यार पार्टी कर लिया क्या बातचीत हुई? देखिए, भल्ला साहब हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट और बाकी हमारे रविंद्र जी अमृत वाली जी हैं, हमारे जिंदर सिंह जी और सारा एक डेलीगेशन था जी। प्राइमरली। तो इसमें जो पीओजेके के विस्थापित यहाँ जम्मू डिस्ट्रिक्ट, सांबा, कठुआ, बाकी जगहों में हैं, जिनको ST2 का बेनिफिट नहीं मिलता। हाँ। और दूसरा ये है कि रिफ्यूजीज को जो पैकेज कांग्रेस एनसी ने बनाया था 30 लाख पर फैमिली, उसमें 5.5 लाख सैंक्शन हुआ था, वो भी अभी 22,000 फैमिली को मिला है। 26,319 फैमिली JNK में रजिस्टर्ड थी। तो काफ़ी संख्या उन साथियों की, हमारे लीडरों की है जो उनका कुछ कम्युनिटी थे। तो वो बात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हुई। अगले महीने और SIR की प्रक्रिया शुरू। SIR पे भी हमने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी को ही नहीं, सब लोगों को अप्रीहेंशन है कि जो जेन्युइन वोटर है वो कट जाता है, और कई ऐसे लोग जो है वो ज़्यादा देश में जो रही है उससे एक तजर्बा बड़ा तलख है कि जेन्युइन वोटर जो है लाखों की तादाद में आज भी वेस्ट बंगाल में 50 लाख वोटर जो है उनका पता ही नहीं है वोटर हैं या नहीं। ये लेटेस्ट है, ये किस किस्म की SIR है। और अभी पिछले दिनों हमें पता लगा कि कोई एक्सरसाइज उन्होंने की, हमारा जो कैंडिडेट, पार्टी का कैंडिडेट विश्वनाथ से नीरी कुंदन, उसका नाम काट दिया गया, उसके माँ बाप का नाम। तो वोटर लिस्ट की सफाई और अच्छाई के लिए कोई खिलाफ नहीं है कि वोटर लिस्ट ऐसी हो कि हर हकदार जो है, वोट एक बड़ा कीमती अधिकार है कि हर वोटर उसमें होना चाहिए। जो इलीगल है, इनएलिजिबल है वो नहीं होना चाहिए, जो एलिजिबल है होना चाहिए। यहाँ पंचायत के भी हम इलेक्शन कमीशन से मिले और यही बात कही, क्योंकि उन्होंने कहा कि SIR पे ही हम अर्बन बॉडीज का इलेक्शन करेंगे। तो SIR ही शक के घेरे में है, इसलिए ये हमने अपनी अपनी एमिशन दी है कि हम इस चीज़ का विरोध करते हैं कि गलत नहीं होना चाहिए, हकदार का हक नहीं मारा जाना चाहिए, और ऐसे लोग नहीं होने चाहिए जो कि हकदार ना हो। यहाँ बहुत से लोग कई दूसरे राज्यों से भी यहाँ आए, तो अगर वही फैसले करेंगे और क्या है, ये हमने जाना चाहा और हमने ये बात की है। जम्मू में क्राइम की बात की है, LPG क्राइसिस जो इस वक्त फेस हो रहा है ये आगे और बढ़ेगा। अभी तो 25 दिन बाद बुकिंग होती है एक सिलेंडर की, और क्या तैयारी है सरकार की, क्योंकि ये पिलग्रिम स्टेट है, यात्री आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, यहाँ होटल, रेस्टोरेंट और टी स्टॉल बंद हो रहे हैं। तो उसके लिए क्या इंतजाम है, अल्टरनेट फ्यूल क्या है। जो सरकार कहती थी कि कोई संकट नहीं होगा, अब संकट तो नजर आ रहा है, अब संकट बढ़ रहा है, हर दिन बढ़ रहा है। और इसके अलावा जो यहाँ फ्लड के लोग अफेक्टेड थे, और हमने और भल्ला साहब ने बार बार बात उठाई, और उस पर अभी कोई पैसा अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को नहीं दिया गया है। 1 साल होने वाला है। तो लोग जो है विस्थापित जो है वो जो डिस्टेबलाइज हुए थे, घरों के जो शेल्टरलेस थे, और आम भी जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की रीबिल्डिंग नहीं हुई। इसी तरह से कश्मीरी पंडित का भी मसला हमने उठाया कि उनके साथ हमने सुझाव हमारे प्रेसिडेंट ने दिया था कि ऑल पार्टी MLA की टीम बने, एक तो उनके घरों में जाकर के देखे कहाँ रह रहे, क्या हालत है, दूसरा कोई पहल हो जाए, लीव, रिहेबिलिटेशन, रिटर्न इन सेफ एंड डिग्निफाइड मैनर। ये मुद्दे हैं, वो तमाम मुद्दे जो है वो हमने उठाए। भल्ला साहब ने विस्तार से बात की है। एश्योरेंस क्या दी? गवर्नर साहब ने हर एक बातें यहाँ पे सुनी। रिफ्यूजी का इशू, जो डिस्प्लेस लोग थे, खास तौर पर फोकस किया गया कि जो स्टेटस ST2 स्टेटस जोरी पूंछ के लोगों का था, और जम्मू में या जोरी पूंछ के अलावा जिलों में जो लोग रहते हैं, जियोग्राफिकली उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड यहाँ पे था, और मैं समझता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं दिखाई नहीं देती। उन्होंने एग्री किया है कि वो केस को रिकमेंड करेंगे, और जितने लोग हैं जो जम्मू जिला हो, कठुआ हो, उधमपुर हो, जो भाषा बोलते हैं या जिनका पुराना रिकॉर्ड जो है वो 2 जनरेशन का उसी इलाके में है, वो उसको महरूम ना रखा जाए। उन्होंने विश्वास हमें दिया है, और हमें खास तौर पर जिसका जिक्र रविंद्र शर्मा ने यहाँ पे किया SIR को लेके, और हाउसिंग अर्बन डिपार्टमेंट को, फ्लड के डैमेजेस हुए, जम्मू शहर तवी के ओवरफ्लो होने के कारण कई जो एडजॉइनिंग बस्तियाँ थी उनको काफ़ी नुकसान हुआ, और 1 साल होने के लिए जा रहा है, अभी तक भी हाउसिंग अर्बन डिपार्टमेंट को कोई पैसा नहीं मिला। ऑनरेबल CM साहब से भी गुजारिश करेंगे, जो फ्लड का पैसा है
इमीडिएटली करे ताकि जम्मू आउटस्कर्ट्स जो है, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आता है, वो भी डेवलपमेंट एक्टिविटी कर पाए, लोगों को रोड कनेक्टिविटी मिल पाए, लेन कनेक्टिविटी यहाँ पे मिल पाए, और कम से कम 50,000 पोस्टें जो खाली हैं उसको भरपाई के लिए। पुलिस स्टेशन अंडर स्टाफ है, क्राइम रेट जम्मू में बढ़ रहा है। आप तो देखो आए दिन कहीं पे कोई रेप के माध्यम से किसी का मर्डर होता है, कहीं बच्ची का रेप, कहीं छोटी वारदातें, ज्यादातर यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी उन्होंने सर उठाया है, उसको भी दबाने की जरूरत है। बाहर के चलते कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट जो है उनकी कहीं ना कहीं उन पर गाज गिरी है। हमने वही सब लोगों ने इसी बात पर एक्सपोर्ट किया कि डीजल की बात, पेट्रोल में बढ़ोतरी, महंगाई को काबू करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। ये पिलग्रिम स्टेट है, मैक्सिमम लोग रेस्टोरेंट, ढाबा और दूसरी जगह पे उन लोगों को इनकी आवश्यकता है। पिलग्रिम टूरिज्म में कोई गिरावट ना आ पाए, मैक्सिमम फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड यहाँ पे की जाए। कहीं पर भी कोई अल्टरनेटिव की जरूरत हो तो कमर्शियल एक्टिविटी जो सिलेंडर है उसका भी बंदोबस्त, पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किया जाए। आप देख सकते हैं कि कई जगह पे रेस्टोरेंटों ने भी बंद होने शुरू उसकी हो गई है क्योंकि सप्लाई कम है। इसलिए हमने फोकस यहाँ पे किया। एलजी साहब के इंस्टीट्यूशन को, सेम कोई सीएम के साथ भी मिलने जा रहा हूँ। सीएम साहब के साहब ने बात यहाँ पे की थी, अब दोबारा कोशिश करेंगे। एलजी साहब का इंस्टीट्यूशन था जो महकमे एमएचए के अंडर यहाँ पे आते हैं, एमएचए को एक्टिवाइज करने की जरूरत है ताकि जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग जो हैं उनको राहत मिले। तो सिर्फ लिप सर्विस की जरूरत नहीं थी, आज हमने कहा कि हमें स्टेटहुड रिस्टोर इमीडिएटली कर दी जाए। अब कितना सबर का बांध लोगों का टूट रहा है, और डबल पावर सेंटर के कारण हमारे आम लोग जो हैं वो पिसता चला जा रहे हैं। तो इसलिए स्टेटहुड के साथ साथ बाकी मुद्दे जो एमएचएस से रिलेटेड थे उसको भी हमने जाकर